भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक लंबा सफर तय किया है। 1962 में अपनी मामूली शुरुआत से लेकर हाल की सफलताओं तक भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह वीडियो आपको भारत के अंतरिक्ष इतिहास की यात्रा पर ले जाएगा। हम उन मील के पत्थर का पता लगाएंगे जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम देश की बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। यह उन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है जो दुनिया में बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही रोमांचक कंटेंट तथा हमारे ऐप्स के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट factober.com को विजिट करें। हम ऐसे ही अलग अलग विषयों पर डॉक्यूमेंट्रीज प्रदर्शित करते हैं। हमारे आगे आने वाले सभी एपिसोड्स को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं भारत की अंतरिक्ष यात्रा की समय रेखा से। साल 1962 अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति INCOSPAR की स्थापना की गई। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि इससे देश के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। INCOSPAR का नेतृत्व डॉक्टर विक्रम साराभाई ने किया, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। साल 1975 भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कक्षा में प्रक्षेपित किया। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसने देश को कक्षा में उपग्रह लॉन्च करने वाला 11वां देश बना दिया। आर्यभट्ट एक छोटा उपग्रह था जिसका वजन मात्र 360 किलोग्राम था। इसमें वैज्ञानिक उपकरण थे जिनका उपयोग पृथ्वी के वायुमंडल और विकिरण बेल्ट का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। साल 1980 भारत ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट रोहिणी लॉन्च किया। यह एक साउंडिंग रॉकेट था, जो एक प्रकार का रॉकेट है जिसका उपयोग ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। रोहिणी 2 चरणों वाला रॉकेट था जो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता था। साल 1981 भारत ने अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्च किया। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि इसने देश के अपने उपग्रहों को कक्षा में लॉन्च करने की क्षमता की शुरुआत को चिन्हित किया था। SLV-3 एक 3 चरणों वाला रॉकेट था जो 40 किलोग्राम वजन तक के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च कर सकता था। साल 1983 भारत ने अपना पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह IRS-1A लॉन्च किया। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर था, क्योंकि इसने पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करने की देश की क्षमता की शुरुआत की थी। IRS-1A एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह था जो पृथ्वी की भूमि, जल और वनस्पति पर डेटा एकत्र कर सकता था। साल 1992 भारत ने अपना पहला जियोसिंक्रोनस उपग्रह INSAT-1B लॉन्च किया। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर था, क्योंकि इसने देश के उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता की शुरुआत की थी जो पृथ्वी पर एक ही बिंदु पर कक्षा में रह सकते थे। INSAT-1B एक जियोसिंक्रोनस उपग्रह था जो दूरसंचार, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर सकता था। साल 1994 भारत ने अपना पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट SRE लॉन्च किया। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि इसने देश के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत को चिन्हित किया था। SRE एक सबऑर्बिटल मिशन था जो एक डमी अंतरिक्ष यात्री को ले गया था। साल 2008 भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर था, क्योंकि इसने देश की चंद्रमा की खोज की शुरुआत को चिन्हित किया था। साल 2013 भारत ने अपना पहला मंगल मिशन मंगलयान लॉन्च किया।
ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर था, क्योंकि इसने देश की मंगल ग्रह की खोज की शुरुआत को चिन्हित किया था। मंगलयान एक ऑर्बिटर था जो कई वैज्ञानिक उपकरणों को ले गया था, जिनका उपयोग मंगल के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने के लिए किया गया था। साल 2014, भारत ने चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, जिससे वह ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इसने देश को चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना दिया। अंतरिक्ष यान विक्रम साल 2023, भारत ने अपना तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत का चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा, जिससे भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। मिशन का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी खोज कभी किसी अन्य देश ने नहीं की है। चंद्रयान-3 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक प्रमुख मील का पत्थर है। ये पहली बार है कि भारत ने 2008 में अपने चंद्रयान-1 मिशन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कोई अंतरिक्ष यान उतारा है। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसी अंतरिक्ष यान को उतारने वाला भी पहला मिशन है। चंद्रयान-3 मिशन विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिनका उपयोग चंद्रमा की सतह और उसकी संरचना का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। मिशन चंद्रमा पर पानी की बर्फ की भी खोज करेगा। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। यह मिशन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य उज्जवल है। देश के पास आने वाले वर्षों में और भी बड़ी चीजें हासिल करने की प्रतिभा, संसाधन और महत्वाकांक्षा है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपको भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित किया है, और मुझे आशा है कि इसने आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस कराया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और भी अधिक मजेदार तथ्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक और अधिक इमर्सिव अनुभव के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट factover.com पर जाएं, जहां हिस्ट्री, ट्रैवल, नेचर, वाइल्ड लाइफ, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल के साथ साथ और भी कई इंटरेस्टिंग चीजों के संदर्भ में आकर्षक कंटेंट मौजूद है। इसके अलावा हमारे ऐप्स के लिए फैक्टोवर के प्ले स्टोर अकाउंट पर जाएं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए धन्यवाद।